हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है एनिमल किंगडम, जिसका 3 लेक्चर हो चुका है। पहले लेक्चर मैंने पढ़ाया था फाइलम पॉरीफेरन तक, मतलब कि यहाँ पे स्पॉन्जेस खत्म हो चुके थे। सेकेंड लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था सेंट्रेट से लेकर पूरा बोल सकते हैं एनेलिडा तक खत्म किया था। और तीसरे लेक्चर में आर्थ्रोपोड से लेकर हम लोग खत्म किया था। कहाँ पे आ गए थे हम लोग? वर्टिब्रेटा पे आ गए थे, जहाँ पे डिवीजन हुआ था। जिसके पास जॉ थे इन्हें एगैंथा कहते हैं। क्लास टाइक्लोस्टोमेटा खत्म हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिनके पास जॉ प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं गैंथोस्टोमेटा। उनकी जो सुपर क्लासेस हैं पाइसेस, उनकी जो क्लासेस है कॉन्डियोसाइथिस, ओस्टियोसाइथिस, उसे खत्म करेंगे। और टेट्रोपोडा जिनके पास लिम्फ प्रेजेंट है, जो क्लासेस है एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स, उसको खत्म करेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास कॉन्डियोसाइथिस। जो कॉन्डियोसाइथिस क्लास है, इसको हम लोग कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी, जो इनका अंदर का जो ढांचा है, वो किससे बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। दे आर मरीन एनिमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी हैविंग कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ये कैसी होती है? मरीन होती है, मतलब ये समुद्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा इनकी जो बॉडी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन का मतलब बहुत सीधी है, और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। इनका माउथ कहाँ पे लोकेटेड है? वेंट्रल साइड पे लोकेटेड है। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये डॉर्सल हो गया, और नीचे वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे वेंट्रल। तो इसका माउथ जो है ना, वेंट्रल साइड लोकेटेड है। नोटोकॉर्ड इज प्रिसिस्ट थ्रू आउट दियर लाइफ। जो नोटोकॉर्ड है, इनमें पूरे जीवन भर, चाहे ये लार्वा बनाए या ना बनाए, और एडल्ट तक, पूरे लाइफ टाइम तक ये क्या है, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे। गिल स्लिट आर सेपरेटेड एंड विदाउट ओपरकुलम गिल कवर। इनमें गिल स्लिट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कितने? 5 to 7 पेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा उस पर कोई भी कवरिंग नहीं होती, कोई कवर नहीं प्रेजेंट होता, इसे कहते हैं ओपरकुलम। द स्किन इज टफ कंटेनिंग अ माइन्यूट पैराक्वाइड स्केल। इनकी स्किन अगर आप टच करेंगे तो कैसे होंगे? टफ होंगे, छोटे छोटे यहाँ पे क्या होंगे? स्केल्स पाए जाएंगे, जिससे हम क्या, कौन सा स्केल है? वो पैराक्वाइड स्केल है, जिसकी वजह से इनको टच करेंगे तो कैसे होंगे? हार्ड होंगे। टीथ आर मॉडिफाइड पैराक्वाइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। जो इनका दांत है वो किससे बना हुआ है? जो पैराक्वाइड स्केल, जैसे इनकी स्किन जिससे बनी हुई, उसी से इनका दांत बना हुआ है। और जो दांत है, इनका टीथ है ना, वो पीछे की तरफ डायरेक्टेड है। उसका डायरेक्शन क्या है? पीछे की तरफ है। दियर जॉ और वेरी पावरफुल। इनके जो जॉ हैं वो बहुत पावरफुल है। पहली बार इनमें जॉ देखने को मिला, जबड़ा देखने को मिला। दीज एनिमल आर प्रेडिशियस। ऐसे एनिमल क्या होते हैं? प्रेडिशियस होते हैं, शिकारी होते हैं, मतलब कि शिकार कर कर ही अपना भोजन लेते हैं। और इनका जो जॉ है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इनमें कोई भी एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये पानी में लगातार तैर सकते हैं बिना डूबे। और बहुत ईजी हो सकता है कि अगर इन्होंने अपना शिकार ढूंढ लिया तो बहुत जल्दी उसके पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको डूबने की कोई डर नहीं है। यहाँ पे कोई एयर ब्लैडर नाम की कोई चीज़ नहीं प्रेजेंट है जिससे इनको डर हो कि ये डूब सकते हैं। हर्ट इज 2 चैम्बर, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। इनके पास हर्ट कैसे हैं? 2 चैम्बर हैं। इस मान लीजिए हर्ट है, ये क्या हो गया? 1 ऑरिकल हो गया, 1 वेंट्रिकल हो गया। इनमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं हर्ट। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, एग्जाम्पल टॉर्पेडो, एंड सम पॉजेस पॉइजन स्ट्रिंग, एग्जाम्पल ट्राइवर। इनके कुछ मेंबर जैसे होते हैं, आप उनको टच करेंगे तो आपको करंट के झटके मिलेंगे। उनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, जिसका एग्जाम्पल दिया है टॉर्पेडो। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसने आपको एक बार अपना डंक मार दिया, इसके बाद आपको क्या हो गया? उसका पॉइजन आपकी बॉडी में आ जाएगा, आपको इरिटेशन होने लगेगी, खुजली होने लगेगी। तो वो कैसे होंगे? वो उनका एग्जाम्पल क्या है? ट्राइगॉन दिया गया है। मतलब कि कुछ इनके ऑर्गेनिज्म इलेक्ट्रिक करंट भी देंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो जहर प्रोवाइड करेंगे। They are cold-blooded polychirotherpous animal, that is, they lack the capacity to regulate their body temperature. ये कैसे होते हैं? cold-blooded होते हैं। इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है ना, उसको मेंटेन नहीं कर पाते अपने बॉडी टेम्परेचर से। बाहर मान लीजिए बहुत ठंड है, तो बॉडी टेम्परेचर जो भी उनका नॉर्मल है उसको ये मेंटेन नहीं कर पाते, या बाहर बहुत गर्मी है तब भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं? बाहर बहुत ठंड है तो छिपना स्टार्ट करने लगेंगे, क्योंकि उनको तो हाइड करना, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बाहर बहुत गर्मी है तो बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से कैसे? कोल्ड ब्लडेड है, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू दियर सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, टेम्परेचर से। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट का मतलब कैसे? यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। इन मेल स्पेशल बात बोली गई है, मेल में पेल्विक फिन्स बियर कैल्स्पर। जो मेल है उसके पास क्या पाया जाता है? पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन में क्या होगा? उसका बोल सकते हैं सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा मेल का। वहाँ पे क्या होगा? कैल्स्पर होगा, जो हेल्प करेगा कोपुलेशन में।
दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर क्या होगा, मेल फीमेल का मिलन होगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा। और इनमें से ज़्यादा करके जो मेंबर होते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, मतलब कुछ एग्स भी देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेंबर कैसे हैं, वो बच्चे को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल है स्क्वालिडन डॉग फिश, जिसका दूसरा नाम है प्रिस्टिस सॉ फिश हो गया। यहाँ पे लिखा गया है कॉर्डन, जो है वाइट शार्क, जो बहुत बड़ी शार्क है, खतरनाक है, वो कैसी है, इसी से बिलोंग करती है। इसीलिए अगर कोई भी बड़ी समुद्री जहाज जा रही तो वो वहाँ पे आ सकती है इजली बिना डूबे, क्योंकि उनके पास क्या नहीं प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर नहीं प्रेजेंट है। ट्राइगन को हम स्ट्रिंग रे कहते हैं या फिर हम पॉइजन स्ट्रिंग कहते हैं, जिससे क्या होता है, जहर निकलता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाले जो एग्जाम्पल है टॉर्पेडो। दो चीज में कंफ्यूजन हो सकता है ट्राइगन और टॉर्पेडो में, जैसे यहाँ पे टॉर्पेडो में देखिए ई लिखा हुआ है, तो आप इससे समझ जाइए कि इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिससे करंट ये प्रोवाइड करते हैं। ट्राइगन कैसे हैं, जो जहरीले हैं, यहाँ पे जहर है। एक बार ट्राई करिए फिर देखिए उसका कितना दूर तक इफेक्ट दिखने को मिलता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कि इनकी बॉडी कैसे स्ट्रीमलाइन, बहुत स्ट्रेट है। यहाँ से 5 to 7 पेयर आपको गिल्स देखने को मिल जाएंगे। देखिए माउथ कहाँ है, वेंट्रल साइड है, ये इनका डॉर्सल है तो ये वेंट्रल है। यहाँ पे कार्टिलेजियस फिश है, इनकी जो इंडोस्केलेटन है, अंदर की जो बोल सकते हैं स्केलेटन है, वो कार्टिलेज का बना हुआ है। हम स्केलेटन को क्या बोलते हैं, ये डॉग फिश है। आपको ये बोल सकते हैं कि अगर आप स्कूल में हैं, आपके लैब में कहीं ना कहीं ये रखा होता है, आप उसको देख सकते हैं। प्रिस्टस को हम सॉ फिश कहते हैं। देखिए इसका जो टीथ है ना, ये पैराक्वाइड जो स्केल है उससे बना हुआ, उसका मॉडिफिकेशन है, और टीथ कैसे डायरेक्टेड है, पीछे की तरफ डायरेक्टेड है कि इसका शिकार जो भी होगा उसे तुरंत मार डालेंगे, क्योंकि ये जो इनका माउथ है या बोल सकते हैं जो इनका जॉ है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट चलते हैं ऑस्टियोसाइथिस। इसको प्यार से बोनी फिश कहते हैं, क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना, बोन से बना है। इट इंक्लूडेड बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिश विथ बोनी एंडोस्केलेटन। ये कहाँ कहाँ रहते हैं, समुद्र में भी रहते हैं और रिवर में भी रहते हैं, पॉन्ड में भी रहते हैं, हम बोल सकते हैं लेक में, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। दियर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी भी स्ट्रेट होती है, स्ट्रीमलाइन की तरह होती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, इनका माउथ एकदम आखिरी में प्रेजेंट होता है। देखिए एकदम सीधे, देखिए टर्मिनल प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पे एकदम टर्मिनल आखिरी छोर पे प्रेजेंट है, ठीक है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल विच आर कवर्ड बाई ऑपरेकुलम ऑन ईच साइड। इनके पास के 4 पेयर क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके पास क्या होता है, ऑपरेकुलम का मतलब इसके ऊपर कवरिंग होगी, गिल की कवर होगा यहाँ पे, और दोनों साइड होगा। स्किन इज कवर्ड विद साइलॉइड या टिनॉइड स्किन, इनकी जो स्किन है इस पे भी स्केल्स पाए जाएंगे। आप इनको टच करेंगे तो आपको रफ चीज़ें पता चलेंगी टच करने पे, क्योंकि यहाँ पे स्केल्स पाए जाते हैं, जैसे कि साइक्लॉइड या फिर टिनॉइड स्केल पाए जाते हैं। ये देखिए ये है कटला, बहुत ईजी, आप मार्केट में अपने जहाँ भी रहते हैं, जहाँ मछली का मार्केट लगता है, आप वहाँ पे इनको देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो भी स्केल होगा ना, ये कैसा होगा, हार्ड होगा। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायंसी, एयर ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, बायंसी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हार्ट इज 2 चैम्बर 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, इनमें भी हार्ट कैसे होंगे, 2 चैम्बर होंगे, एक ऑरिकल होगा दूसरा वेंट्रिकल होगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये भी कैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है, अपने बॉडी के इन्वायरमेंट को वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे बाहर के इन्वायरमेंट से, ठीक है। अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग के इन्वायरमेंट से। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट है मतलब डाइशियस है, यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगी। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, मतलब कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट कैसे मोटाइल हैं। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ये कैसे होते हैं, मोस्टली अंडे देने वाले होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यहाँ पे कोई लार्वल स्टेज नहीं बनता है, ये सीधे क्या होंगे, अंडे देंगे, फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ और सीधा बच्चा इनका बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए मरीन में, यहाँ पे लिखा है एक्सोकोइटस जो कि फ्लाइंग फिश है, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स है, समुद्री घोड़ा। फ्रेश वाटर की बात करते हैं, लैबियो जो कि रोहू जिसे हम कहते हैं, कटला हो गया, कैरस्ट मांगुर हो गया। और एक्वेरियम में भी इनके कुछ मेंबर रखे जाते हैं एज ए, जैसे बोल सकते हैं शोपीस दिखाने के लिए। बेटा जिसे हम फाइटिंग फिश कहते हैं, पेट्रोफाइलम एंजल फिश होता है। बेटा मतलब बेटे से याद रखिए कि अगर कभी लड़ाई होती है बेटा बहुत पीटी जाओगे, मतलब कि फाइटिंग फिश है। और पेट्रोफाइलम से याद रखेंगे कि एंजल खूबसूरत फिश है। ये दोनों कहाँ पाए जाएंगे, एक्वेरियम में पाए जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, ये है हिप्पोकैम्पस जो कि सी हॉर्स से कहाँ पाया जाएगा, मरीन इन्वायरमेंट में पाया जाएगा। दूसरा कटला, ठीक है, ये कटला है, ये कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। बॉडी देखिए बाहर से हेलेक, देखिए यहाँ पे हार्ड है और इस तरीके से ये किससे बनी हुई है,
यहाँ पे याद रखिएगा साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल से बनी हुई है, मतलब कि हमने जितने भी देखे हैं अब तक 2 क्लासेस पढ़े हैं किसके, पाइसेस के, दोनों के पास क्या है, बाहर जो लेयर है इनकी स्किन है कैसी है, हार्ड है। यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइटिस में किससे बनी हुई, पेल्कोइड स्केल से बनी हुई है, और ओस्टोसाइटिस जिसे हम मोनीफिश कहते हैं इनकी बनी हुई है टिनॉइड स्केल से। ठीक है, अब देखते हैं एम्फीबियन के बारे में पढ़ते हैं। एज द नेम इंडिकेटेड ग्रीक एम्फीडुअल बायोस लाइफ, एम्फीबियन कैन लाइव इन दी एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे कि इनका नाम इंडिकेट करता है कि जो यहाँ पे बोल सकते हैं ग्रीक का वर्ड एम्फी का मतलब डुअल, जिसका स्वभाव कैसा हो, 2 नेचर का हो। बायोस मतलब लाइफ, मतलब इनकी जिंदगी 2 जगह गुजरती है, या तो एक जमीन पे रहेंगे या तो पानी में रहेंगे, मीन्स एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहेंगे, पानी के अंदर रहेंगे, और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब, इनमें सबके पास नहीं, देखिए मोस्ट ऑफ देम की लगभग सब में बोल सकते हैं, ऑल नहीं लिखा गया है। ज़्यादा करके जो मेंबर होते हैं उनके पास क्या होता है, 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, हाथ पैर प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी इनकी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला क्या हो गया, हेड हो गया, दूसरा ट्रंक हो गया। यहाँ पे नेक क्या होता है, एब्सेंट होता है, नेक नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है टेल में भी प्रेजेंट इन सब में पूंछें नहीं प्रेजेंट होती। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए फ्रॉग में कोई पूंछ नहीं है, बट ये सैलमेंडर है, इसमें देखिए पूंछ है। ठीक है, इनमें जरूरी नहीं कि सारे कैरेक्टरिस्टिक सारे ऑर्गेनिज्म शो करे। 2 पार्ट में बॉडी डिवाइड है, हेड और ट्रंक में, उनमें नेक नहीं पाया जाता सब में। इसके अलावा जो पूंछ है कुछ ही मेंबर्स में पाई जाएगी। आगे देखते हैं, एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्किन। अगर आप फ्रॉग को कभी बाहर से टच कर रहे हैं या फिर एम्फीबियन के किसी मेंबर को बाहर से टच करेंगे, उस पर कोई स्केल नहीं पाया जाएगा, पूरी बॉडी आपको कैसे दिखेगी, स्मूथ दिखेगी, और वहां से कुछ चिपचिपा कोई पदार्थ निकलेगा, कोई सब्सटेंस निकलेगा, मतलब वो म्यूकस है। ठीक है, इनकी बॉडी को क्या करता है, हमेशा मॉइस्ट रखने की कोशिश करता है। द आईज हैव आईलिड, इनकी आंखों में क्या होता है, पलकें होती हैं। ए टैप्टम रिप्रेजेंट द ईयर, इनके पास अगर बात करते हैं कान के लिए कौन काम करता है, टैप्टम, जिसके पास पीना नहीं प्रेजेंट होता है, एक होल के जैसा ही होता है नॉर्मली। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चैम्बर इज कॉल्ड कोल्का विच ओपन टू द एक्सटीरियर। इनके बॉडी में एक छोटा सा पोर होता है जिसको हम कोल्का कहते हैं, जो कि एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब इनका फीकल मैटर भी इसी से निकलेगा। यूरिनरी ट्रैक है, मतलब पेशाब भी यहीं से निकलेगा, यूरिन भी यहीं से निकलेगा इनका। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक मतलब कि यहाँ से इनका ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, यहाँ से इनके गैमेट्स वगैरह निकलेंगे। मतलब इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही पासेस है 3 चीज़ों के लिए। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब यहाँ से फीकल मैटर निकलेगा, यूरिनरी ट्रैक का मतलब यहाँ से यूरिन डिस्चार्ज होंगे, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक का मतलब है कि जो भी गैमेट्स होंगे मेल या फीमेल वो वहीं से निकलेंगे। और ये बाहर की तरफ ओपन है, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सटीरियर। रिस्पायरेशन इज बाई गिल, लंग्स एंड थ्रू स्किन। इनमें रिस्पायरेशन डिफरेंट ऑर्गन से हो सकता है। अगर पानी के अंदर है जैसे टैडपॉल है, ये सब की बात करें तो गिल से लेंगे। जमीन पे है फ्रॉग वगैरह और भी जो दूसरे मेंबर्स हैं वो लंग्स से लेंगे। लेकिन स्किन से, चाहे पानी में रहे, चाहे जमीन पे रहे, चाहे ये अपना रेस्टिंग फेज में रहे, मतलब कि एस्टिवेशन कर रहे हैं या हार्बिनेशन, उस टाइम ये क्या करते हैं, स्किन से ऑल टाइम ले सकते हैं। लेकिन जब ये अपना रेस्टिंग फेज में रहते हैं, हार्बिनेशन में रहते हैं, जब बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ठंड पड़ रही है, और बोल सकते हैं एस्टिवेशन में लेंगे जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उस समय ये स्किन से ही क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। द हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। जो हार्ट है ये कैसे है, 3 चैम्बर है, मतलब कि यहाँ पे आपको 2 ऑरिकल देखने को मिलेंगे और 1 वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। मीन 3 चैम्बर यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे, हार्ट में। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ऐसे एनिमल भी कैसे कोल्ड ब्लडेड है, मतलब कि बाहर का टेम्परेचर अगर ठंड है, बाहर में का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, इसीलिए क्या करते हैं, हाइड करते हैं। अगर बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है तो एस्टिवेशन में चले जाएंगे, अगर बाहर बहुत ठंडी पड़ रही है तो इनका जो रेस्टिंग फेज है हार्बिनेशन, जैसे कि वो फ्रॉग शो करता है। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होंगी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, बॉडी के बाहर होगा, मतलब कि मेल फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल होंगे और बॉडी के बाहर क्या हो जाएगा, इनका डिस्चार्ज हो जाएंगे, दोनों ही गैमेट अपने अपने बोल सकते हैं मेल और फीमेल बॉडी से निकल के बाहर आएंगे। पानी के अंदर ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दे आर ओविपेरस, ये कैसे होते हैं, अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब कि इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है लार्वा बनता है, लार्वा से फिर बच्चे बनेंगे, ठीक है, एडल्ट बनेगा। तो इस जो फेज को, लार्वा से लेके एडल्ट के फेज को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये शब्द क्या है, मेटामॉर्फोसिस, कि लार्वा जब अपने एडल्ट स्टेज तक पहुंचता है उस पूरे टाइम पीरियड को, फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल है बोफो, जिसे हम टॉट कहते हैं, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग हो गया, सलमिंदर जो नॉर्मली सलमिंदर बोलते हैं, और लिम्फलेस एम्फीबिया जो है जिसके पास हाथ पैर नहीं पाए जाते वो कौन है, स्टोफिसस। ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है सैलमेंडर जिसके पास देखिए टेल पाया गया है। ये है फ्रॉग, ठीक है, राना जो कि फ्रॉग है, इसके पास कोई टेल नहीं पाया जाता। बॉडी कैसी होती है इनकी, मॉइस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे इनकी बॉडी पे बोल सकते हैं म्यूकस सिक्रेट करने वाले ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी कैसी होती है, चिपचिपी, या बोल सकते हैं हमेशा नमीदार होती है। आगे देखते हैं, आगे है रेप्टिलिया। द क्लास नेम रिफर टू दियर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, लैटिन रेपर रेप्टम टू क्रीप और क्रॉल। इनका जो नाम रेप्टिलिया है इस क्लास का क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया कि लैटिन शब्द जैसे रिपर रेप्टम से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है क्रीप क्रॉल, मतलब रेंग के चलना, ठीक है। इनमें जो रेप्टाइल हैं ये क्या करते हैं, जमीन पे रेंग रेंग के चलते हैं, सीधे ये चल नहीं सकते हैं, इसी वजह से इनको रेप्टिलिया कहा जाता है। They are mostly terrestrial animal and their body is covered by dry and conified skin, epidermal, scale और scute। इनकी जो बॉडी होती है मोस्टली ये कैसे होते हैं, ये जमीन पे रहते हैं, और इनकी बॉडी कैसी होती है, बाहर से बहुत ड्राई होती है, हार्ड होती है, कोई ऐसा कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता जो क्या करती है, हमेशा उसको ऑयलिंग करती रहती है, मतलब कि उसको मॉइस्ट बनाई रहती है, ऐसा कोई ग्लैंड इतना प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए आप बाहर से देखेंगे ड्राई है, कॉनिफाइड है, और जो बाहर का सबसे एपिडर्मिस है वो उस पर क्या है, स्केल या स्क्यूट्स पाए जाते हैं। अगर आपने क्रोकोडाइल देखा होगा तो आप बाहर से देखेंगे कि कितना सख्त है, कितना हार्ड है वो, ठीक है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनके पास भी कोई कान नहीं है, कोई एक ट्रू बोल सकते हैं ईयर नहीं प्रेजेंट है, कोई ट्रू एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है। टैप्टम रिप्रेजेंट करता है ईयर, एक छोटा सा बोल सकते हैं छेद होगा, वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर, अगर इनके पास हाथ पैर हैं तो 2 पेयर में प्रेजेंट होंगे। हर्ट, अब किस में लिम्फ नहीं प्रेजेंट होगा, स्नैक में लिम्फ थोड़ी ना प्रेजेंट है, उस पर क्या हाथ पैर है, नहीं है, बट हाँ और भी जो मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल है उनके पास क्या है, हाथ पैर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे दिया गया है कि हर्ट यहाँ पे दिया गया यूजुअली 3 चैम्बर्ड होते हैं, बट 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल। यहाँ पे जो हर्ट है वो 3 चैम्बर्ड को देखने को मिलता है। 3 चैम्बर में क्या होंगे, 2 ऑरिकल होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा, लेकिन इसके 2 ऐसे मेंबर है, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर होगा, वहाँ पे 4 चैम्बर देखने को मिलेंगे, मतलब कि 2 ऑरिकल होगा, 2 वेंट्रिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। रेप्टाइल आर कैसे हैंगे, ओकिलोथर्पस, मतलब कि कोल्ड ब्लडेड है, ये भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू दियर सराउंडिंग या अकॉर्डिंग टू दियर इन्वायरमेंट टेम्परेचर, ये भी इनको भी दिक्कत होती है। स्नैक एंड लिजर्ड शेड दियर स्केल एज ए स्किन कास्ट, जो स्नैक है सांप, और जो लिजर्ड है जो हमारे घरों में हम देखते हैं छिपकलियाँ, आप कुछ टाइम बाद देखते हैं कि इनकी जो ऊपर की जो लेयर है एपिडर्मिस है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, स्केल्स प्रेजेंट, स्क्यूट प्रेजेंट है, एपिडर्मिस, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कहीं स्नैक है उसने अपना ऊपर वाला लेयर छोड़ दिया है, ठीक है। अगर कहीं लिजर्ड प्रेजेंट है वहाँ उसने अपना ऊपर वाला लेयर क्या है कुछ टाइम बाद छोड़ दिया है, वो फिर से बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्किन कास्ट बोलते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट होंगे, कैसे होंगे, डाइशियस हो गए, ठीक है, यूनिसेक्सुअल हो गए। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, यहाँ पे दोनों गैमेट कहाँ मिलेंगे, बॉडी के अंदर मिलेंगे फीमेल के। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कैसे होते हैं, ये अंडे देते हैं और फिर अंडे को क्या करते हैं, उसको सेंगे, फिर उसमें से जो बच्चे निकलेंगे डायरेक्टली अपने यंग वंस उनके बन जाएंगे। मतलब कि सीधा कहने का ये है कि टेरेस्ट्रियल पे जब आ गए जमीन पे तो इनका जो है ना एग भी जो देंगे ना वो कैसा होगा, हार्ड सिल्क का होगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर ऐसे अंडे दे दिए जो इसमें मॉइस्चर भरा है तो सनलाइट की वजह से सारा एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, सूख नहीं जाएगा सारी चीज़ें। तो इनमें पहली बार बोल सकते हैं शेल वगैरह देखने को मिला, कहाँ पे, इनके एग्स में, ताकि जब ये लैंड पे देंगे अपने अंडे तो ये जो सनलाइट है या किसी भी बाहर का कोई भी इन्वायरमेंट कैसा भी हो, किसी भी जानवर से ही प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे इनके अंडे भी कैल्शियम की एक हार्ड कवरिंग होती है, उसके सिल दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, क्लियन को टर्टल बोलते हैं, टेस्टुडो को टोटोटाइस, कैमलॉन को ट्री लेजर्ड, कैलोटोस को गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस को बोलते हैं क्रोकोडाइल, एलिगेटर को हम एलिगेटर ही बोलते हैं, हेमीडेक्टलस को वॉल लिजर्ड बोलते हैं। कुछ इसमें जहरीले सांप भी पाए जाते हैं जैसे कि पॉइजन स्नेक, नाजा कोबरा, बैंगरस, करायत, वेपरा, वेपर, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, देखिए एक बार, ये कौन है, कैमलॉन है, ये ट्री लिजर्ड है, ये है क्रोकोडाइल, इनमें 4 चैम्बर पाई जाती है, इन सब में कैसा है 3 चैम्बर हर्ट देखने को मिलेगा। क्लियन कैसे है, टर्टल है जो कि मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये नाजा कोबरा है जो कि जहरीले हैं। तो याद रखने के लिए आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो क्लियन है वो टर्टल है, वो मरीन इन्वायरमेंट पे रहते हैं, जो टर्टल्स ये जमीन वगैरह पे रहते हैं, नॉर्मली रह सकते हैं, मतलब फ्रेश वाटर बॉडीज में।
कैमेलियन जो है ये ट्री लिजर्ट है, ये ज़मीन पे नहीं रहेगा, ये ज़्यादा करके पेड़ों पे देखने को मिलेगा, ज़मीन पे भी आता है। लेकिन अगर बात करते हैं कैलिटस की, गार्डन लिजर्ट है। अगर आपके गार्डन में कोई बहुत भयंकर सा रेप्टाइल दिख रहा है तो ये है। और अगर आप अपने घर के अंदर देखते हैं कि छिपकली वगैरह लिजर्ट को नॉर्मली देखते हैं, वो कैसे होते हैं, हेमिडक्टिलस होते हैं। आगे देखते हैं क्लास एप्स को। एप्स को ही हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एप्स या बर्ड आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटस बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच। सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक या सबसे जो खास चीज़ बनाती है एप्स को क्या है, उनके पास इनकी बॉडी पे फेदर पाए जाते हैं, पंखें पाई जाती हैं, पंख है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर इनके पास पंख है तो सब उड़ सकते, नहीं, कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जो नहीं उड़ पाती। जैसे एग्जांपल है ऑस्ट्रिच हो गया, पेंगुइन हो गया, ईमू हो गया, कीवी हो गया, ये सबके पास फेदर तो है बट ये उड़ नहीं सकते, फ्लाइटलेस बर्ड है। दे पॉजेस पीक, इनके पास क्या होता है, सारे बर्ड्स के पास चोंच होते हैं, बहुत लंबी सी हार्ड है वो चोंच है, जिसकी वजह से ये कोई भी चीज़ खाते पीते हैं, कहीं पे भी होल बना सकते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द काम ये उसी से करते हैं। द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड टू विंग, इनका जो फोर लिम्ब है, जो आगे वाला लिम्ब है, वो किस में मॉडिफाइड हो गया है, विंग्स में हो गया है, पंख में हो गया, जिसकी वजह से ईजिली फ्लाई कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द बर्ड्स। The hind limb generally have scale and are modified for walking, swimming और clasping the tree branching। ठीक है, जो इनका हाइंड लिम्ब है वो कैसे हैं, हार्ड हो चुके हैं, या वो इसलिए हो चुके हैं क्योंकि उसके ऊपर स्केल पाई जाती है जो कि मॉडिफाइड है किसके लिए, चलने के लिए, पानी में स्विम करने के लिए, या फिर ब्रांचेस पे चढ़ने के लिए, डिफरेंट काम के लिए क्या हो गया, वो उसके ऊपर स्केल्स आ गई हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट द ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। ठीक है, इनकी स्किन ड्राई हो सकती है तब जब इनकी जो पूंछ है, मान लीजिए टेल है, उसकी के नीचे एक ग्लैंड पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड, या बोल सकते हैं प्रीन ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है, ये क्या करता है, यहाँ से ऑयल सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से इनका जो पूरी बॉडी है वो कैसे हो, थोड़ा मॉइस्ट हो, नमीदार हो। अगर सूख जाएगा तो इनको भी दिक्कत होगा उड़ने में, हर चीज़ करने में, फेदर क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सूखे रहेंगे तो दिक्कत होगा इनको आसमान में उड़ने में। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑयल ग्लैंड है कहाँ प्रेजेंट होता है, इनके बेस, जो टेल है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है, जो धीरे धीरे क्या करता है, इनको बाहर से मॉइस्ट करता रहता है। अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो मतलब उनका जो स्किन हो जाएगा वो ड्राई होने लगेगा धीरे धीरे। Endoskeleton is fully ossified bony and the long bone are hollow with air cavity pneumatic। ठीक है, इनकी जो एंडोस्केलेटन है, अंदर का जो ढांचा है वो किससे बना हुआ है, बोन से बना हुआ है। इनकी जो सबसे लंबी बोन है, मतलब हम बोल सकते हैं इनका जो पीछे वाला जो टेल के पास से पूरा बोन है इनकी बॉडी का, वो कैसा है, खाली है, उसमें एयर कैविटीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो हल्के होते हैं, तभी वो इजिली उड़ सकते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर, क्रॉप एंड गिजार्ड। अगर हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव ट्रैक की तो सारा चीज़ प्रेजेंट होता है, लेकिन दो एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे कि क्रॉप हो गया और गिजार्ड हो गया। ये दोनों एडिशनल चैम्बर कहाँ प्रेजेंट है, कॉकरोच में प्रेजेंट है, मीन्स ऑर्थोपोड के मेंबर में भी प्रेजेंट है। क्रॉप का काम क्या होता है, खाने को स्टोर करना है, ये कुछ भी खा लेते हैं, कंकड़ पत्थर सब कुछ खा लेते हैं। अब बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए गिजार्ड नाम का एक चैम्बर होना चाहिए जहाँ पे उस सबको तोड़ा जाए। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर। पहली बार हार्ट यहाँ पे कम्प्लीटली जितने भी मेंबर होंगे इस क्लास के सबके पास 4 चैम्बर होगा, 2 ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे। हमने रेप्टेलिया से देख लिया कि कुछ उनके ऑर्गेनिज्म थे उनके पास भी 4 चैम्बर था, बट अब एप्स, मैमल में क्या होंगे, आपको कम्प्लीटली 4 चैम्बर देखने को मिलेंगे। दे आर वार्म ब्लडेड। ह्यूमोथर्पस बोलते हैं एनिमल दैट इज एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये पहली बार कैसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वार्म ब्लडेड, मतलब इनके पास कैपेसिटी होगी कि इन्वायरमेंट में जो भी टेम्परेचर है उससे उनको कोई दिक्कत नहीं, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद ही रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अगर बाहर बहुत ठंड है तो कोशिश करेंगे अपने आप को गर्म रखने की, बाहर बहुत गर्मी कोशिश करेंगे अपने आप को ठंड रखने की। रिस्पायरेशन इज बाई लंग्स। इनमें रिस्पायरेशन किससे होता है, लंग्स से ही होता है। एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग सप्लीमेंट रिस्पायरेशन की। जो एयर सैक छोटे छोटे इनमें होंगे, लंग्स में होंगे, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मीन्स ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट कहाँ मिल रहे हैं, बॉडी के अंदर मिल रहे हैं। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, और डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है, मतलब कि अंडे दिए, अंडे से धीरे से उसको तोड़ेंगे, कुछ टाइम बाद हैचिंग करेंगे तो देखेंगे वहाँ पर इनका छोटा सा चूजा निकल जाएगा, बच्चा निकल जाएगा, फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। मीन्स यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, डायरेक्ट है। एग्जाम्पल है कॉर्वस क्रो बोलते हैं, कोलंबिया पिजन हो गया, यहाँ पे लिखा है पिस्कटा जिसे हम पैरट बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है सत्रो जो कि हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच, पवो पिकॉक हो गया, एपेंडोडाइट पेंगुइन जो कि कैसी है, फ्लाइटलेस है, नेफ्रॉन क्या है, वल्चर है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नेफ्रॉन जो कि वल्चर है, और ये है सुतुर्गो जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच, जो कि फ्लाइटलेस है, फेदर प्रेजेंट है बट ये उड़ नहीं सकते हैं। ये है पिस्कटा जिसको हम पैरेट बोलते हैं, एंड पावो जो कि पिकॉक है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग पहली बार वार्म ब्लडेड एनिमल्स को देखें। 4 चैम्बर कंप्लीटली और वार्म ब्लडेड है, अपना बॉडी टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर लेते हैं। लास्ट क्लास क्या है, मैमेलिया। मैमेलिया से हम लोग भी बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर हमारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे और हमें बहुत ईजी होगा इसको समझने में। दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव। ये बहुत डिफरेंट हैबिटेट में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर ये बर्फ़ में है तो वहाँ पे बर्फ़ को क्या करेंगे, पूरा अपना एक छोटा सा घर की तरह बना देंगे, बोल सकते हैं पूरा आइस कैप बना के वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं मैमल। डेजर्ट में भी रह सकते हैं, माउंटेन पे भी रह सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, यहाँ तक कि अंधेरी गुफाओं में भी ये रह सकते हैं। सम ऑफ देम हैव एडॉप्टेड टू फ्लाई और लाइव इन दी वाटर। इनमें से कुछ मैमल ऐसे हैं कि जो आसमान में उड़ने भी लगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैट, ठीक है, चमगादड़, ये क्या करते हैं, उड़ सकते हैं। कुछ इनमें से मैमल है जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि डॉल्फिन हो गया, वेल हो गया, ये क्या है, एडॉप्ट कर लिए कि इनको पानी में ही रहना है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ही इनको सर्वाइव करना है। द मोस्ट यूनिक mammalian characteristic is the presence of milk producing gland, mammary gland, by which the young ones are nurtured। इनका सबसे मोस्ट बोल सकते हैं यूनिक चीज़ क्या है मैमल का, कि इनकी बॉडी पे पहला हेयर होना चाहिए पूरी बॉडी पे। दूसरा क्या है कि इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली अपने छोटे बच्चों को, जो भी इनके छोटे बच्चे होते हैं उसको क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। ये इनकी सबसे खास है। देखिए मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में ही मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, बट फंक्शनल किस में होंगे, फीमेल में होंगे। तो ये अपने डायरेक्टली अपने बच्चे को क्या कर सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। They have 2 pair of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying। इनमें 2 पेयर लिम्स पाया जाता है जो कि डिफरेंट काम के लिए है, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए, कुछ खोदने के लिए ज़मीन में, स्विंग करने के लिए, फ्लाई करने के लिए। यहाँ पे डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं, तो डिफरेंट उनके जो लिम्स हैं उनके डिफरेंट काम भी हो सकते हैं। ओरिजिन सेम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एडाप्टेशन डिफरेंट इन्वायरमेंट में होने की वजह से इनके डिफरेंट इनके लिम्स से काम हो रहे हैं। द स्किन ऑफ द मैमल इज यूनिक इन पॉजिंग हेयर। जो स्किन है मैमल की, ये भी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि पूरे स्किन में क्या होंगे, छोटे हेयर प्रेजेंट होंगे। एक्सटर्नल ईयर और पिना आर प्रेजेंट। यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर बोल सकते हैं कान प्रेजेंट है, और ये जो है पिना, ये भी क्या है, प्रेजेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप की टीथ हैं प्रेजेंट है, जैसे हमारे जॉ में डिफरेंट टाइप के 4 डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसिजर। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे इनमें टीथ प्रेजेंट होते हैं इनकी जॉ में। हार्ट इज 4 चैम्बर। हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर है। कैसे, 2 ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे। दे आर होमोथर्पस, मतलब कि ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को अच्छे से रेगुलेट करना जानते हैं। बाहर टेम्परेचर कैसा भी हो, लेकिन उनकी जो बॉडी टेम्परेचर होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी हर कंडीशन में। रिस्पायरेशन इज बाई लंग्स। जो रिस्पायरेशन हो रहा है किसकी मदद से हो रहा है, लंग्स की मदद से हो रहा है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। यहाँ पे सेक्स सेपरेट है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, मतलब यूनिसेक्सुअल है, और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। दे आर बेबी पेरेंट्स विथ फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। यहाँ पे बोला गया है कि ये मोस्टली कैसे होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है जो कि दिखा रहा है कि ओवी पेरेंट्स, ये अंडे देते हैं, ठीक है, अंडे से ही डायरेक्ट इनका जो है बच्चा निकलता है। तो बोल सकते हैं डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है, कोई लार्वल स्टेज वगैरह कुछ नहीं बनता है। जैसे एग्जाम्पल है ओवी पेरेंट्स का, जो मैमल अंडे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट ही होगा। जो है प्लेटिपस, जिसका दूसरा नाम है ऑन्थियोसाइनस, ठीक है। ओविपेरस जो कि बच्चे डायरेक्ट देते हैं, अंडे नहीं देते, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। यहाँ बोल सकते हैं मैक्रोपस हो गया, जो कि कंगारू है। कंगारू की पॉकेट में हमेशा उसका छोटा सा बच्चा वहाँ रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जब तक वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाएगा, जब तक वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाएगा, तब तक कंगारू फीमेल क्या करती है, अपने बच्चों को अपने पास रखी रहती है, प्रोटेक्शन से करती है, ठीक है, उसको बचाती है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। और बोल सकते हैं कि वो जब तक पूरी तरीके से मैच्योर ना हो जाए तब तक उसे रखती है, जहाँ कहीं भी जाती है अपने पॉकेट में से रख के ही जाती है। पेट्रोपस की बात करते हैं, फ्लाइंग फॉक्स है, मतलब कि ये आसमान में उड़ते हैं, ये बैट है, मतलब कि हम बोल सकते हैं चमगादड़ है ये। कैमलस, कैमल हो गया, ऊँट हो गया। माका मंकी हो गया, रेटस रैट हो गया, कैनिस डॉग, फेलिस कैट हो गया, अल्फस हो गया एलिफेंट, इक्वस जो होगा हॉर्स हो गया, डेल्फिनस क्या हो गया, कॉमन डॉल्फिन होगी, जो कि पानी के अंदर रहते हैं ऐसे मैमल। फिर लिखा गया है बेलेनोपेट्रा, जो कि ब्लू व्हेल है।
पैंथर टिग्रिस टाइगर हो गया, पैंथर लियो लायन हो गया, और पार्डस होता तो भी क्या है लेपर्ड होता। ठीक है, याद रखिएगा कि ये देखिए पानी में डॉल्फिन रहती हैं, ब्लू व्हेल रहते हैं। क्या ये मैमल है? तो मैमल है तो इसका मतलब इनमें क्या होता है, मैमरी ग्लैंड होता है। ये बच्चों को जन्म देते हैं, एग नहीं देते, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं और अपने मैमरी ग्लैंड से ही फीडिंग कराते हैं। बॉडी में इनके भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, क्योंकि ये कॉमन कैरेक्टर है, ये मैमल का यूनिक फीचर है कि जितने भी होंगे सबके पास ये प्रेजेंट होगा, मैमरी ग्लैंड, दूसरा इनकी पूरी बॉडी पे हेयर। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, ये है प्लेटिपस जो कि क्या देता है, अंडे देते हैं, बट डाई डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये देखिए ये दूसरे नंबर पे है मैक्रोपस, जिसको हम कंगारू कहते हैं। इसका देखिए छोटा सा बच्चा यहाँ पे है, जब तक ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाएगा तब तक इसे ये लेके घूमेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लेटोपस की बात करते हैं, फ्लाइंग फॉक्स है जो आसमान में उड़ रही है, ये फॉक्स, इसको हम बैट बोलते हैं, चमगादड़। फिर है बेलेनोपेट्रा जो कि क्या है, ये ब्लू व्हेल है, पानी के अंदर रहती है। और एक चीज़ आप देखते हैं कि इनके पास क्या होता है, लंग्स होता है, लंग्स की वजह से रिस्पायरेशन करते हैं। अगर ब्लू व्हेल हो गया या फिर डॉल्फिन हो गया, आप देखेंगे पानी के अंदर रहेंगे, कुछ टाइम बाद ये फिर से पानी से निकल के फिर पानी में चले जाएंगे, फिर कुछ सेकंड बाद पानी के ऊपर निकलेंगे, आसमान में कूदेंगे, फिर पानी में चले जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनको सांस लेना होता है, लंग्स की मदद से क्या करते हैं, ये रिस्पायरेशन करते हैं। इसी वजह से इनको बार बार पानी के अंदर एक बार जाना पड़ता है, फिर पानी के बाहर। ओके, ये सब क्या है, मैमल है। ये चैप्टर एंड हो चुका है। अब देखते हैं जो बॉक्स है, एक साथ सारे फाइलम के बारे में सब कुछ दिया है, सारे कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फाइलम के दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, और कुछ इनके जो हर फाइलम की कंपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी दिया गया है। जैसे बात करते हैं पोराफेरा की, सबसे बोल सकते हैं प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है, जो शुरुआत है किसके, एनिमल किंगडम की, कौन है, पोरीफेरा स्पॉन्जेस है। इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ढेर सारे सेल एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, वो अपना काम करेंगे, मीन्स इकट्ठा इन द सेंस कि एग्रीगेट हो जाएंगे, टिश्यू नहीं बना रहे, बस अपने काम को बांट लिए हैं। सिमेट्री डिफरेंट टाइप की होती है, बैरियस होती है, मीन्स एसिमेट्रिकल मोस्टली होते हैं। इसके अलावा ये रेडियल बायलेटरल सिमेट्री भी दिखा सकते हैं। सीलोम की बात करते हैं, वो एब्सेंट है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट फेस क्या है, बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल इन वॉल, इनके बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, तभी इसका दूसरा नाम क्या है, पोरीफेरा का स्पॉन्जेस है। ठीक है, और बॉडी में ही क्या होते हैं, कैनाल भी पाए जाते हैं। इन्हें बोल सकते हैं वाटर कैनाल या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें 3 पार्ट है, ऑस्टिया, फिर इसके बाद है बीच में स्पंजियोसोल, जो कि बोल सकते हैं बीच वाली जो कैविटी है वहाँ पे कॉलर सेल प्रेजेंट होंगे जो फ्लैजिलेटेड होंगे। फिर होंगे ऑस्कुलम, पानी ऑस्टिया से आएगी, बीच में वाली कैविटी वहाँ पे जाएगी जहाँ पे कॉलर सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज होगा, खाने को इकट्ठा किया जाएगा, और जो भी वेस्ट होगा उसको भी पानी के थ्रू किसकी मदद से, ऑस्कुलम की मदद से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर देखते हैं सिलेंट्रेट या निडेरिया, इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू, मतलब अब सेल एक साथ टिश्यू बना के एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल होगी, सिलोम एब्सेंट है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, मतलब कि यहाँ पे एक ही ओपनिंग है जो कि माउथ की तरह काम कर रहा है, वो कौन है, हाइपोस्टोम है। मीन्स इसी से ये सारी चीज़ें अपना वेस्टेज सब कुछ यहाँ से कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। और हाँ, इनकी बॉडी में 2 फॉर्म पाए जाते हैं, एक पॉलिप, दूसरा मेड्यूसा। जो पॉलिप होता है वो सेसाइल होता है, जमीन से चिपका होता है, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और हम बात करते हैं मेड्यूसा की, वो कैसे होते हैं, बाहर से देखेंगे अम्ब्रेला शेप के होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, इजिली पानी में क्या करते हैं, स्विम कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन दोनों की ही बॉडी पे और उनके टेंटिकल्स पे छोटे छोटे आपको निडोब्लास्ट सेल देखने को मिलेंगे, जो क्या करते हैं, एनकरेज में हेल्प करते हैं, कहीं पे भी हैं सबस्ट्रेट पे वहाँ पे चिपक जाएंगे। दूसरा डिफेंस में हेल्प करेंगे, तीसरा अपने प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करेंगे। इनके पास क्या है, निमेटोसिस नाम का कैप्सूल है, जिसको एक बार चिप गए, मतलब कि ये बहुत ही नुकीले होते हैं, जिसको चिप गए वहाँ से क्या करेंगे, इरिटेशन कॉज करने लगेंगे। बात करते हैं टीनोफोरा की, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू है, सिमेट्री की बात करेंगे, रेडियल है, सिलोम एब्सेंट है, यहाँ पे सेगमेंटेशन भी एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनकम्प्लीट है, मतलब एक ही ओपनिंग है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। और हाँ, इनके बॉडी के बाहर 8 एक्सटर्नल आपको रो देखने को मिलेंगे, सीलिएटेड, उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेट, जो हेल्प करता है लोकोमोशन में, ये इंपॉर्टेंट है। और इनमें जो मेंबर्स होते हैं उनके पास कौन सी कैपेसिटी होती है, बायोल्यूमिनेंस है, मतलब कि वो पानी के अंदर रहते हैं तो उनकी बॉडी से लाइट इमिट होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनमें बोल सकते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एनसीईआरटी में ऑर्गन दिया है, बट ऑर्गन सिस्टम तक भी अब धीरे धीरे के आगे जा रहे हैं।
इनमें बोल सकते हैं सिमेट्री की बायलेटरल है, सिलोम एब्सेंट है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब कि एक ही ओपनिंग है। खाना आ रहा है तो समझिए माउथ है, खाना बाहर जा रहा है मीन्स एक्सक्रीशन हो रहा है फीकल मैटर का, वो एनएस की तरह काम करेगा। मतलब बॉडी में एक ही ओपनिंग है जो दोनों के लिए बनी हुई है। सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों ही एब्सेंट है। इनका डिस्टिंक्ट फीचर क्या है कि फ्लैट वॉर्म है। अगर आप इनको डॉर्सली देखेंगे, वेंट्री देखेंगे तो आपको चिपटे नजर आएंगे, तो प्लेटी हेलमिंथेस को हम लोग फ्लैट वॉर्म जनरली कह देते हैं। ये मोस्टली कैसे होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर क्या करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं एनिमल को। उनमें से कौन हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं। और जो पैरासिटिक फॉर्म है उसके पास हुक होगा, जिसकी वजह से वो बॉडी में कहीं अपने आप को एक जगह चिपका के रखेगा, ठीक है, होस्ट की बॉडी में, जिसकी बीमारी कॉज कर रहा है। और सकिंग माउथ है कि वो डायरेक्टली जो बॉडी है, होस्ट की बॉडी, उसके डायरेक्टली उसके सेल या टिश्यू से डायरेक्टली अपना नरिशमेंट लेगा, उसकी बॉडी सरफेस से क्या करेगा, सक करेगा, अपना न्यूट्रिएंट लेगा। ओके, एस हेलमिंथेस की बात करते हैं तो यहाँ पे इनको राउंड वार्म कहा जाता है, क्योंकि जब इनको कट करेंगे, यहाँ पे इनको क्रॉस सेक्शन का करेंगे तो आप छोटे छोटे यहाँ पे राउंड में देखेंगे, इसलिए इनका दूसरा नाम राउंड वार्म है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, सिमेट्री बायलेटरल है। और हम बोल सकते हैं सीरियोसिलिमेट है। प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक ये सब कहते होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टोडम जो बाहर की लेयर है, एंडोडम दोनों प्रेजेंट है, इसके अलावा मीजोडम भी ठूस के प्रेजेंट है। किसमें, प्लेटी हेलमिंथेस इस वजह से कैसे हो जाएंगे, एसिलोमेट हो जाएंगे। लेकिन एस हेलमिंथेस की बात करते हैं तो यहाँ पे अंदर एंडोडर्म हो गया, बाहर एक्टोडर्म हो गया, उनके बीच में आपको स्कैटर पाउच देखने को मिलता है जो कि मीजोडर्म का होता है। ये नॉर्मली इस तरीके से देखने को मिलते हैं, इसे हम सीडोसिलोम कहते हैं, ठीक है। ये सीडोसिलोमेट एनिमल होते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो सेगमेंटेशन है ये अभी प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है क्योंकि इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिलता है। इनके पास बोल सकते हैं एक दूसरी एक्सक्रीटरी पोर यहाँ पे पाई जाती है, जिसे हम रेनिटल सेल बोलते हैं, जिससे ये अपना एक्सक्रीशन करते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता नजर आएगा। कंप्लीट तभी होगा जब दो ओपनिंग होगी। अब माउथ से ही खा रहे हो, माउथ से ही तुम्हारा एनएस का काम हो रहा है, तो ये कैसा है, इनकम्प्लीट है, ब्लाइंड सैक है ये। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, एब्सेंट है। रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। इनका डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, ये वार्म है, ऑफेनली वार्म शेप के हैं और इलोंगेटेड बॉडी है, ठीक है। और इनमें पहली बार आपको डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, किसमें, आप एस हेलमिंथेस में आप बाहर से देख के बता सकते हैं कि कौन फीमेल है कौन मेल है विदाउट चेकिंग सेक्स ऑर्गन। फीमेल कैसी है, लंबी है, मेल कैसे हैं, छोटे हैं, तो आप दूर से ही बता सकते हैं कि मेल होगा फीमेल होगा इनकी मेंबर, ठीक है। मोस्टली कैसे होते हैं, ये भी पैरासाइट हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। एनिड्स की बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है। सिलोमेट एनिमल, फर्स्ट टाइम अगर ट्रू सिलोम कहाँ देखने को मिल रहा है, एनिलिडा से शुरू हो रहा है। इनमें देखिए सेगमेंटेशन ही प्रेजेंट होंगे, सब में नहीं प्रेजेंट होंगे, उसके लिए सेगमेंटेशन का ट्रिक है A²C। एनिलिड में, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेटा, इन तीनों में ही सेगमेंटेशन, बॉडी के ऊपर क्या होता है, छोटे 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 सेगमेंट प्रेजेंट होंगे, मेटामर प्रेजेंट होंगे, जिनकी वजह से इनका नाम एनिलिड्स रखा गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसे है, इनमें कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार कब कंप्लीट देखने को मिला, एनिलिडा से देखने को मिला, वो भी यहाँ पे क्लोज टाइप का हो जाएगा, सब में नहीं प्रेजेंट होंगे। क्लोज टाइप एनिलिड्स का होगा, कुछ मेंबर जो होंगे मलस्कस के होंगे, और बोल सकते हैं कॉर्डेटा के पूरे जितने मेंबर्स हैं सबके पास क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पे वेसल्स बनेंगे, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब प्रेजेंट होती है। तो ब्लड इसके थ्रू कहाँ जाता है, बोल सकते हैं हार्ट से जाता है, टिश्यू सेल के पास चला जाता है। बाकी और सब में ओपन टाइप में क्या होता है कि जो ब्लड है हार्ट से डायरेक्टली क्या करेगा, सीधे टिश्यू सेल के पास चला जाएगा, इसके पास कोई भी आर्टरी वगैरह कुछ नहीं प्रेजेंट, डायरेक्टली बात करा देता है। साइनस है, यहाँ पे खाली स्पेस है, उससे जाता है। फिर देखते हैं यहाँ पर रिस्पायरेशन, अभी रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, एब्सेंट है। इनकी बॉडी कैसे सेगमेंटेशन दिखाती है, जो कि छोटे छोटे रिंग में होती है। आप इसको कट करेंगे तो छोटे छोटे रिंग में देखने को मिलेगा। ऑर्थोपोड्स की बात करते हैं तो ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है किसका, एनिमलिया का है। लगभग 2/3 ओवर 2/3 जो फाइलम होते हैं किसके हैं कि आर्थ्रोपोड है। इसमें इंसेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। अगर इनकी सिमेट्री की बात करेंगे, बायलेटरल है, ये सिलोमेट है, मतलब यहाँ पे भी सिलोम आप देखने को आगे मिलेगा सब में। सेगमेंटेशन इनमें भी प्रेजेंट है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट है। अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है बट ओपन टाइप है। फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम पहली बार कहाँ देखने को मिलेगा, कंप्लीट ऑर्थोपोड से। इनके पास बुक लंग है, बुक गिल्स हैं, मतलब डिफरेंट यहाँ पे रिस्पायरेटरी ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे। इनकी बॉडी बाहर से देखिए किस तरीके से कवरिंग है, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल ज्वाइंट अपेंडेज
यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कि इनकी जो बॉडी है बाहर से क्या है, हार्ड है, वो काइटिन की बनी हुई है। जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो कैसा है, काइटिन की बनी है। और इनकी बॉडी में हम बोल सकते हैं ज्वाइंट अपेंडेज है, मतलब कि हाथ पैर यहाँ निकले हुए, 3 पेयर यहाँ पे इनमें लेग्स निकले हुए, जिसका वजह से इनका नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि पहले रेप्टाइल ने धरती पर राज किया, फिर मैमल करा, और मैमल के बाद जब मैमल खत्म हो जाएंगे पूरी दुनिया से, तब कौन राज करेंगे, आर्थ्रोपोड करेंगे। किसकी मदद से करेंगे, क्योंकि इनके पास बाहर क्यूटिकल की जो लेयर है वो बहुत हार्ड है, किसी भी कंडीशन में इनको जीने के लिए रख सकता है, मीन्स एडॉप्टेबल बहुत अच्छा है। यहाँ पे मलस्कस की बात करते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट ये फाइलम है। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट है, और यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन नहीं प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, यहाँ पे बोल सकते हैं मलस्कस में। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब कुछ कंप्लीट है। एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ द शेल यूजुअली प्रेजेंट, मतलब कि इनके जो बाहर है जो स्केलेटन है वो क्या है, वहाँ पे वो हार्ड है, शेल का बना हुआ, कैलकेरियस सेल का बना हुआ, कैल्शियम सेल का बना हुआ, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यूजुअली इसमें प्रेजेंट होता है। अगर आप एप्पल की बात करते हैं, एप्पल पाइला या स्नेल पाइला की बात करते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि बाहर क्या है, एक हार्ड कवरिंग है, किससे बनी हुई है, कैल्शियम से बनी हुई, जिसके अंदर ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, इसलिए अंदर है। ठीक है, इकानोडर्मेटा की बात करते हैं तो इकानोडर्मेटा का नाम इकानोडर्मेटा इसलिए रखा गया क्योंकि जो इनके ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी पे छोटे छोटे कांटे प्रेजेंट होंगे, स्पाइन प्रेजेंट होंगे। स्टार फिश से आप उसको देखे होंगे, छोटे छोटे बाहर आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्पाइन कांटे देखने को मिलेंगे। इकानोडर्मेटा भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, लेकिन यहाँ पे जो सिमेट्री है दो टाइप की देखने को मिलती है। अगर एडल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल होगी, लेकिन अगर इनके लार्वा की बात करेंगे तो उसमें कैसा होगा, हम बोल सकते हैं कि ये बायलेटरल होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट टाइप की सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। सिलोमेट है, यहाँ पे सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब कुछ कंप्लीट है। इनकी सबसे खास बात यह है वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, इसी की मदद से लोकोमोशन करते हैं, खाने को मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी में, और अपना बोल सकते हैं कि एक्सक्रीशन इसी से करते हैं। तो इनकी बॉडी में सारा काम जो होता है किसकी वजह से होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम की वजह से होता है। रेडियल सिमेट्री इनके एडल्ट में देखने को मिलेगी, लेकिन बायलेटरल सिमेट्री किस में देखने को मिलेगी, इनके लार्वा में देखने को मिलेगी। हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं तो पहले हेमिकॉर्डेटा को कहाँ रखा गया था, कॉर्डेटा में सब फाइलम में रखा गया था। क्यों रखा गया था, क्योंकि इनके पास एक स्ट्रक्चर है स्टोमोकॉर्ड जो नोटोकॉर्ड के जैसा दिखता था, बट बाद में पता चला कि ये जो नोटोकॉर्ड की तरह दिख रहा है स्टोमोकॉर्ड, अब इसका कोई काम नहीं है, नॉन फंक्शनल है, जिसकी वजह से फिर इनको निकाल के नॉन कॉर्डेट्स में एक सेपरेट फाइलम बना के रख दिया गया। ये भी कैसे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं, सिमेट्री बायलेटरल है, सिलोमेट है, सेगमेंटेशन नहीं प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए कंप्लीटली पूरा प्रेजेंट है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें प्रेजेंट है बट ओपन टाइप में होगा। इनका जो कॉमन फीचर क्या है, वार्म लाइक है, जैसे कि इनकी बॉडी सिलेंडर है, 3 पार्ट में डिवाइड होगी। जो सिलेंडर पहला क्या हो गया, पॉरफेसिस हो गया, जिससे एक्सक्रीशन करेंगे। फिर जो कॉलर रीजन होगा, यहीं पे वो पाया जाएगा स्ट्रक्चर स्टोमोकॉर्ड, जो कि सिमिलर दिखता है नोटोकॉर्ड के जैसे, लेकिन ये कैसे है, नॉन फंक्शन है। और फिर बाद में इनकी बॉडी ट्रंक है, लंबी सी बॉडी निकल जाएगी। ये कहाँ पाए जाते हैं, मरीन है, पूरे ये समुद्र में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाएंगे, ऑल आर मरीन होंगे ये। बात करते हैं कॉर्डेटा की, यहाँ पे हम लोग भी यहीं से बिलोंग कर देते हैं। कॉर्डेटा के डिवीजन मतलब हम बोल सकते हैं कि सब फाइलम जो है वर्टिब्रेटा से हम लोग बिलोंग करते हैं। कॉर्डेटा में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, बायलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन सब कुछ प्रेजेंट है। बात करते हैं नोटोकॉर्ड की, वो कैसे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट हो सकते हैं, या पूरी लाइफ टाइम तक प्रेजेंट हो सकते हैं, या लार्वल के टेल में प्रेजेंट हो सकते हैं, या अडल्ट में क्या हो सकते हैं, कार्टिलेजिनियस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम बना देंगे, मिस रिप्लेस हो जाएंगे। अब बात करते हैं इनके नर्व कॉर्ड की। नर्व कॉर्ड कैसे होंगे, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होंगे, ये वेंट्रल हो गए, पीछे डॉर्सल और हॉलो और सिंगल प्रेजेंट होंगे। गिल्स रिब प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे, विथ यहाँ पे लिम्ब प्रेजेंट हो सकता है, फिन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, डिफरेंट लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं। ये पूरा खत्म हो चुका है। चलिए एक बार समरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे समरी क्या दिया गया है, द बेसिक फंडामेंटल फीचर्स सच एज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एक्सेट्रा हैव इनेबल अस टू ब्रॉडली क्लासिफाई द एनिमल किंगडम। कुछ बेसिक फंडामेंटल फीचर जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर है कि टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल है कि रेडियल है, सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे सीलोम कैसा है, ए सिलोमेट है कि सीडो सिलोमेट है या ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन किन में प्रेजेंट है किन में नहीं प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड क्या पूरी लाइफ तक प्रेजेंट है या कब तक प्रेजेंट है, डिफरेंट यहाँ पे फीचर्स दिए गए, तभी जाके एनिमल किंगडम को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है।
Beside the fundamental features that are mainly other distinctive character which are specific for each phyla और class। यहाँ पे अगर हम इनके फंडामेंटल फीचर को छोड़ दें तो इनमें कुछ अलग फीचर भी प्रेजेंट हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक फाइलम में है, जैसे वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्पॉन्जेस से प्रेजेंट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म से प्रेजेंट है। मतलब सब में अपना एक खुद का एक अलग बोल सकते हैं कि एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हर फाइलम हर क्लास में प्रेजेंट है। बात करेंगे पोरीफेरा की। पोरीफेरा इंक्लूडेड मल्टी सेलुलर एनिमल विच एक्सिबिट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेटेड कोलोनोसाइट। अगर पोरीफेरा की बात करते हैं तो जितने भी देखिए एनिमल किंगडम के जितने भी फाइलम है, जितने भी क्लासेस है, जितने भी मेंबर प्रेजेंट है, सब कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे और सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी। तो पोरीफेरा क्या होंगे? मल्टी सेलुलर एनिमल होंगे जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करेंगे और इनके पास क्या होगा? इनका जो कॉलर सेल है या बोल सकते हैं कोलोनोसाइट के पास क्या होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। द सिलेंट्रेट हैव टेंटेकल एंड बियर द निडोब्लास्ट। अगर हम बात करते हैं सिलेंट्रेट की, निडेरिया की, इनकी बॉडी और इनके बोल सकते हैं टेंटेकल्स के पास क्या होगा? निडोब्लास्ट सेल होगा, जिसकी वजह से ये डिफेंस, प्रोटेक्शन ये सब प्रोवाइड करते हैं और अपने प्रे को भी इसी से मार के खा जाते हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, के पानी में रहते हैं और इनके दो लाइफ फॉर्म में, एक सेसाइल होगा जो सिलेंड्रिकल होगा जिसको हम पॉलीफॉर्म बोलते हैं, ई सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं, और फ्री फ्लोटिंग जो होंगे अम्ब्रेला शेप के दिखेंगे जो सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं, मेड्यूसा होगा वो। द टीनोफोरा आर द मरीन एनिमल विथ कॉम प्लेटेड। जो टीनोफोरा होते हैं मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इनके बाहर जो एक्सटर्नल बॉडी है यहाँ पे आपको 8 एक्सटर्नल इस तरीके से रो देखने को मिलेंगे जिनमें सीलिया प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है लोकोमोशन में। और ये कैसे होते हैं? बायोल्यूमिनेंस होते हैं। ये क्या करते हैं कि पानी के अंदर रह के अपने बॉडी से लाइट को इमिट करते हैं। और देखते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में। हैव अ फ्लैट वॉर्म, ठीक है, इनकी फ्लैट बॉडी है, फ्लैट वॉर्म है एंड एक्सबिट बायलैटरल सिमेट्री। जो प्लेटीहेलमिन्थेस से आप डॉर्सली देखेंगे, वेंट्री देखेंगे, कैसे देखेंगे? चिपटे देखेंगे, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म बोलते हैं और इनमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। अब तक हम बताएं कि जो सिलेंट्रेट हो गए या फिर टीनोफोरा हो गए उनमें सिमेट्री कैसी होगी? रेडियल होगी, ठीक है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थेस से अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिमेट्री बायलैटरल हो जाएगी। द पैरासिटिक फॉर्म शो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड हुक। इनमें क्या होता है? ये मोस्टली कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं, सब नहीं, ज़्यादा करके मेंबर एनिमल्स में पैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो जो पैरासिटिक वाले होंगे उनके पास क्या होगा? हुक होगा, जिससे चिपक सके बॉडी, जो होस्ट की बॉडी है जहाँ सर्वाइव करना वहाँ पे अपना एक अटैचमेंट बना सके, और इनका जो माउथ है वो सकिंग है ताकि वो न्यूट्रिएंट ले सके कहाँ से? होस्ट के बॉडी सर्फेस से। एस्केलमेंथिस आर सीडोसिलोमेट एंड इंक्लूडेड द पैरासाइट एज वेल एज नॉन पैरासाइट राउंड वॉर्म। जो एस्केलमेंथिस है आप इसको जब कट करेंगे, क्रॉस सेक्शन करेंगे, राउंड देखेंगे, ये पैरासिटिक हो सकते हैं, नॉन पैरासिटिक भी हो सकते हैं, लेकिन पैरासिटिक होंगे तो दोनों प्लांट एनिमल दोनों के लिए होंगे। प्लांट में जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में कि जो टोबैको की रूट है वहाँ पे एक निमेटोड जिसकी वजह से बीमारी हो रही थी वहाँ पे, ठीक है, तो ये इसी मेंबर से बिलोंग करते हैं, किससे? एस्केलमेंथिस से। उसका नाम था मेलेनोगाइनी इनकॉग्निटा, ठीक है। नॉन पैरासिटिक राउंड वॉर्म ये हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर देखने को मिलेगा, मींस तीनों ही जेल में लेयर प्रेजेंट होंगे। बट प्लेटीहेलमिन्थेस में जो मेसोडर्म है एकदम ठूस के भरा हुआ, कोई सिलोम नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए एसिलोमेट हो गए। अगर हम बात करेंगे एस्केलमेंथिस में तो यहाँ पे सीडोसिलोम आपको देखने को मिलेगा कि बीच बीच में, यहाँ पर मान लीजिए इंडोडर्म हो गया, एक्टोडर्म, बीच बीच में आपको इस तरीके से स्कैटर पाउच आपको सिलोम देखने को मिलेगा जो कि फॉल्स है, सीडोसिलोमेट है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एनलिड्स आर द मेटामेरी सेगमेंटेड एनिमल विथ ट्रू सिलोम। जो एनलिडा है पहली बार यहाँ पे सेगमेंटेशन देखने को मिला, जब बॉडी में सेगमेंटेशन है, छोटे छोटे यहाँ पे मेटामर प्रेजेंट है जिसकी वजह से इनका नाम एनलिडा रखा गया, और यहाँ पे पहली बार ट्रू सिलोम देखने को मिला। द ऑर्थोपोड आर द मोस्ट अबेंडेड ग्रुप ऑफ द एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ जॉइंट अपेंडेज। एनलिडा में एक चीज़ और भी था कि पहली बार यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला जो कि क्लोज टाइप का देखने को मिला था। लेकिन ऑर्थोपोडा की बात करते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द ग्रुप होते हैं वो एनिमल में वो ऑर्थोपोडा के मेंबर होते हैं, सबसे लार्जेस्ट फाइलम इसीलिए कहा जाता है, और इनमें जो मेंबर बिलोंग करते हैं वो इंसेक्ट होते हैं। इनका नाम ऑर्थोपोडा इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी बॉडी से जॉइंट अपेंडेज निकले हैं, 3 पेयर ऑफ द लेग्स निकले, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? ऑर्थोपोडा कहते हैं। इनमें भी सेगमेंटेशन पाया जाता है। और पहली बार अगर हम बोल सकते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन कहाँ से देखने को मिलेंगे? यहाँ से देखने को मिलेंगे, आर्थ्रोपोड से देखने को मिलेंगे। मोलस्कस हैव ए सॉफ्ट बॉडी सराउंडेड बाय एक्सटर्नल कैल्केरियस सेल। जो मोलस्कस है इनकी बॉडी कैसी है? सॉफ्ट है, लेकिन इसके बाहर आपको कैल्शियम का सेल देखने को मिलेगा। ये एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके पानी में रहते हैं और अनसेगमेंटेड है ये। द बॉडी इज कवर विद द एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। जो बाहर की बॉडी है ये किससे बनी है? एक्सटर्नल जो इनका स्केलेटन है किससे बना हुआ? काइटिन से। ये एनसीईआरटी में ही लिखा गया, देखिए समरी में दिया गया है।
द इकाइनोडर्म्स पॉजेज स्पाइनी स्किन। जो इकाइनोडर्म है उनका नाम, इसलिए इस फाइलम का नाम इकाइनोडर्म रखा क्योंकि इनके जो मेंबर होंगे उनके बाहर, बॉडी के बाहर छोटे छोटे आपको स्पाइन या कांटे देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनको इकाइनोडर्म्स बोला जाता है। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इनका जो स्पेशल फीचर्स क्या है, जैसे वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, जिससे क्या करते हैं, रिस्पायरेशन कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि खाने को इकट्ठा कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं। हेमिकॉर्डेट्स आर द स्मॉल ग्रुप ऑफ द वर्म लाइक मरीन एनिमल। जो हेमिकॉर्डेटा है इसको पहले कहाँ रखा गया था, कॉर्डेटा में सब फाइलम बना के, क्योंकि स्टोमोकॉर्ड इनका सिमिलर दिख रहा था नोटोकॉर्ड के जैसे। बाद में देखा गया कि जो स्टोमोकॉर्ड है वो नॉन फंक्शनल है। बाद में इसमें फिर इनको सेपरेट करके एक अलग से फाइलम बना के नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया गया। जो हेमिकॉर्ड होते हैं इनके जो मेंबर होते हैं वर्म लाइक होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मरीन एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। दे हैव ए सिलिंड्रिकल बॉडी विद द पोरफोसिस कॉलर एंड ट्रंक। इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंडर शेप की होती है और 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो कौन है, पोरफोसिस है, जो कि क्या करा रहा है, हेल्प कर रहा है इसमें, इनमें एक्सक्रीशन कराने में। फिर जो कॉलर है, कॉलर रीजन क्या है, इस यहाँ पे प्रेजेंट है स्टोमोकॉर्ड, जो कि सिमिलर दिखता है नोटोकॉर्ड के जैसे। और ट्रंक, ट्रंक क्या है, इनकी लास्ट वाला बॉडी पोर्शन है। फिर देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा की। फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूडेड एनिमल विच पॉजेज अ नोटोकॉर्ड आइदर थ्रू आउट और ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ। कॉर्डेटा में वही आएंगे जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, या तो पूरे लाइफ भर, पूरे जीवन भर, चाहे लार्वा हो चाहे एडल्ट हो, सब में प्रेजेंट होगा, या तो लार्वा में प्रेजेंट होगा, या तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होगा। जैसे कि वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं नोटोकॉर्ड, आगे चल के कार्टिलेजेस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाते हैं। Other common feature observed in the chordata are the dorsal hollow nerve cord and parapharyngeal gill slit। और भी दूसरे फीचर जैसे कि डॉर्सल मतलब पीछे, ये हमारा वेंट्रल है, पीछे डॉर्सल है, वहाँ पे आपको हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा सिंगल, ठीक है। जैसे हमारा जो CNS है, यहाँ पे बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या है, वो एक डॉर्सल हो सकता है, हॉलो नर्व कॉर्ड है। इसके अलावा पेरिफेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होंगे जिनमें गिल प्रेजेंट है। सम ऑफ द वर्टिब्रेट डू नॉट पॉजेज द जॉ एगैंथा वेयरएज मोस्ट ऑफ देम पॉजेज जॉ गैंथोस्टोमेटा। कुछ वर्टिब्रेटा है जिनका डिवीजन किया गया है किस आधार पे, किनके पास जॉ प्रेजेंट है, किनके पास नहीं प्रेजेंट है। जिनके पास जॉ नहीं प्रेजेंट है उन्हें क्या बोलते हैं, गैंथा बोलते हैं। जिनके पास प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ द मेंबर के पास प्रेजेंट है जॉ, उसे बोलते हैं गैंथोस्टोमेटा बोलते हैं। एक गैंथा इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अगर एक गैंथा की बात करते हैं जिसके पास जॉ नहीं प्रेजेंट है, उसकी जो क्लास है कौन है, साइक्लोस्टोमेटा है। ये मोस्टली कैसे होते हैं, जितने भी मेंबर हैं ऑल मेंबर सब कैसे हैं, एक्टोपैरासाइट है। कुछ मछलियों के ऊपर क्या होते हैं, बाहर से पैरासाइट के काम करते हैं, इनको डिफेंस चाहिए, ठीक है। 6 to 15 यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका जो एंडोस्केलेटन है, अंदर का स्केलेटन, वो कार्टिलेजिनियस होता है और इनमें कोई जॉ नहीं पाया जाता। इसी वजह से इनका माउथ कैसा है, सकिंग टाइप का होता है, किसी चीज़ को सक करते हैं, शेप नहीं है कोई। फिर देखते हैं यहाँ पे दे आर द मोस्ट प्रिमेटिव कॉर्डेट एंड आर एक्टोपैरासाइट ऑन द फिश। ये बहुत ही मोस्ट प्रिमेटिव का मतलब ये सबसे शुरुआती वाले कॉर्डेट्स हैं जिनके पास कोई जॉ वगैरह नहीं प्रेजेंट है और एक्टोपैरासाइट है कुछ मछलियों के ऊपर, सारे मेंबर लेकिन एक्टोपैरासाइट है। आगे देखते हैं गैंथोस्टोमेटा हैज 2 सुपर क्लासेस पाइसेस एंड टेट्रापोडा। अगर हम गैंथोस्टोमेटा की बात करते हैं जिनके पास जॉ है, इनकी 2 सुपर क्लासेस हैं, क्लास नहीं सुपर क्लासेस हैं। और किसके आधार पे डिवाइड किया गया है इनको 2 सुपर क्लासेस पे, लोकोमोटरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग, ठीक है। पाइसेस है जिनके पास फिन्स पाया जाता है और टेट्रापोडा जिनके पास बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप के लिम्स पाए जाते हैं। क्लासेस कॉन्ड्योसाइथिस, ऑस्टियोसाइथिस, बियर फिन्स फॉर लोकोमोशन आर ग्रुप अंडर द पाइसेस, ठीक है। अगर बात करते हैं क्लासेस किसकी, कॉन्ड्योसाइट जो कार्टिलेजियस फिश एंडोस्केलेटन का कार्टिलेज का बना हुआ है। ऑस्टियोसाइट्स की बात करते हैं इनके बोनी फिशेस हैं जिनका एंडोस्केलेटन है, बोन से बना हुआ है। इनके पास क्या होता है, फिन्स होता है लोकोमोशन करने के लिए। किसके अंदर इनको ग्रुप किया गया है, जो सुपर क्लास है वो कौन है, पाइसेस है। इसके अंदर इसकी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। द कॉन्ड्योसाइथिस आर द फिश विद कार्टिलेजेस एंडोस्केलेटन आर मरीन, ठीक है। जो कॉन्ड्योसाइथिस की बात करते हैं ये ऐसी मछलियां होती हैं जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है और नोटोकॉर्ड हमेशा प्रेजेंट होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये मरीन होती हैं। अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोसाइथिस की ना, ये बोनी फिशेस होती हैं, ये मरीन एनवायरनमेंट में रह सकती हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकती हैं। 4 पेयर ऑफ द गिल्स प्रेजेंट होते हैं और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इसमें एक्सटर्नल होता है, ठीक है, ऑस्टियोसाइथिस में, और कॉन्ड्योसाइथिस में इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, मैमेलिया हैव 2 पेयर ऑफ द लिम्स एंड थस ग्रुप अंडर द टेट्रापोडा। अगर हम क्लास एम्फीबिया की बात करें, रेप्टाइल, बर्ड्स या फिर मैमल की बात करते हैं, इनके पास 2 पेयर हाथ पैर पाए जाते हैं और कहाँ रखा गया, टेट्रापोडा में रखा गया है। आगे देखते हैं द एम्फीबियन हैव एडॉप्टेड टू लाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एम्फीबियन 2 जगह रह सकते हैं, पानी के अंदर, पानी के बाहर, इसीलिए इनका जो बोल सकते हैं क्लास है वो क्या है, एम्फीबिया रखा गया है। आगे दिए गए हैं रेप्टाइल आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एंड कॉलिफाइड स्किन। रेप्टाइल को अगर आप बाहर से देखेंगे जो उसका स्किन होगी बहुत हार्ड होती है, बहुत ड्राई होती है, ठीक है। कुछ में स्केल्स पाया जाता है,
एपिडर्मल वाली जो लेयर होती है। लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक, इनमें जो होता है मोस्ट ऑफ द मेंबर के पास क्या होता है, लिम्स होता है, लेकिन स्नेक के पास कोई लिम्फ नहीं प्रेजेंट है। फिशेस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल आर पोलियोक्यूरोथर्पस कोल्ड ब्लडेड। अगर बात करते हैं फिशेस की, एम्फीबियन की, रेप्टाइल की, कैसे होते, कोल्ड ब्लडेड होते, अपना बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से। एप्स आर द वार्म ब्लडेड एनिमल विद द फीदर ऑन दियर बॉडी एंड द फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू द विंग्स फॉर फ्लाइंग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बर्ड्स की, कैसे वार्म ब्लडेड है, बाहर का टेम्परेचर चाहे कैसा भी हो, अपने बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना के रखेंगे। पहली बार हम बोल सकते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, बर्ड से देखने को मिलेंगे। इनकी बॉडी के ऊपर फेदर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये मोस्ट ऑफ द जो इनके बोल सकते हैं मेंबर है वो क्या उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास फेदर होने के बाद भी ये उड़ नहीं सकते हैं। जो इनका फोर लिम्ब है वो मॉडिफाइड हो गया विंग्स में, जो कि फ्लाइंग करने में हेल्प करता है। हाइंड लिम्स आर एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, पीसिंग एंड क्लैप्सिंग। जो उनका हाइंड लिम्ब है वो कैसा है, हार्ड है, क्योंकि उसके ऊपर क्या ड्राई बोल सकते हैं स्केल पाए जाते हैं, जो कि वॉक करने में, स्विंग करने में, परचेसिंग करने में, क्लैस्पिंग करने में, डिफरेंट डिफरेंट काम करने में हेल्प करते हैं। यूनिक फीचर दिया है किसका, मैमल्स का, आर द प्रेजेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड द हेयर ऑन द स्किन। जो यूनिक फीचर किसका है, मेमोरी ग्लैंड का, कि सबके पास क्या होगा, बॉडी पे छोटे छोटे फाइन हेयर प्रेजेंट होंगे पूरी बॉडी पे। इसके अलावा इनका दूसरा फीचर क्या है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, जो फंक्शनल होंगे फीमेल में होंगे। तो ये दो यूनिक फीचर हैं जो कि अलग बनाते हैं सभी डिफरेंट क्लासेस से। यहाँ पे दे कॉमनली एग्जिबिट विविपेरेटरी, मतलब विविपेरेटरी का मतलब ये बच्चों को जन्म देते हैं मोस्टली। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्लेटिपस का, जो अंडा देता है, बट डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, अंडे से भी जो बच्चा निकलेगा वो सीधे यंग वन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है मैमल की, उनके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, बॉडी पे हेयर प्रेजेंट है, ये भी कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर हमेशा एक खुद मेंटेन कर लेते हैं। इनको इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे ठंड पड़े चाहे गर्मी, अपना बॉडी टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रखेंगे। मोस्ट ऑफ द मेंबर क्या होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उसका नरिशमेंट किसके थ्रू होता है, इनकी मेमोरी ग्लैंड के थ्रू होता है। और प्लेटिपस नाम का एक बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, अंडे देते हैं, अंडे से भी उनका डायरेक्ट ही बच्चा ही निकलता है, उसका भी नरिशमेंट करते हैं वो। चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है विद समरी। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है, यहाँ पे डिफरेंट बोल सकते हैं पार्ट दिए गए हैं किसके, डिफरेंट फाइला के। जैसे ओपरकुलम, इसको बोलते हैं गिल कवर, किस में प्रेजेंट होगा, ये तो फिशेस में होंगे, इसमें बोनी फिश में होगा। ठीक है, ऑस्ट्रोसाइथिस में प्रेजेंट होंगे। पैरापोडिया जैसे नेरिस में प्रेजेंट हो रहा था एनेलिडा में, जो कि एक्वेटिक मेंबर था। स्केल किससे प्रेजेंट होंगे, रेप्टाइल में प्रेजेंट होंगे। कॉम्प्लेट किसका कैरेक्टरिस्टिक है, टीनोफोरा का है। रेडुला किससे प्रेजेंट होंगे, रेस्पिंग फाइल एक ऑर्गन है, मॉलस्कस में प्रेजेंट होंगे। हेयर जो होगा ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मैमल का है। कॉलोनियोसाइट जो कॉलर सेल है वो किससे प्रेजेंट है, जिसके पास फ्लैजेला है, पॉरीफेरा में। और गिल स्लिट किससे प्रेजेंट है, साइक्लोस्टोमेटा में प्रेजेंट है और कॉन्ड्रोसाइटिस में प्रेजेंट है। ठीक है, और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उन क्वेश्चंस को करिए। ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है समरी के साथ। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको डाउट है किसी भी लाइन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगी। अब ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, आप इसको घर से अपने पढ़ के आइए। कल हम लोग पूरा जितना भी पीवाईक्यू अब तक आया है हम लोग पूरा पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। साथ में एक बार मैं फिर से सारे फाइलम के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसको रिवाइज करा दूंगी, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी है और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको रट्टा करना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए आपको याद भी होंगे, लेकिन एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है अगर 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन ना एग्जाम्पल से आ रहे हैं। एग्जाम्पल में जो भी नेम दिए गए हैं, किस फाइलम से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल को पूरी तरीके से याद करिए, कहाँ किस फाइलम से, किस क्लास से, कैसा है, सब कुछ याद करिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। आज की क्लास यही तक, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कैसी भी प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको जरूर सॉल्व आउट मैं करूंगी। ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।